नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः वंदितो जिणवराणं त्यों यण जय मंगलो वेदाणं कंचन पियंगु विदुम घनकुंद मुणाल वन्नाणं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ओजायाणं नमो लोये सब सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी कचराक्षी पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमलों कोटि महामंडजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष वाणी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथ राज अनगार भावना जी में मुनियों के व्रत और मुनियों की वृत्ति की चर्चा कर रहे हैं। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी उसको भी मना। ये मुनियों की वृत्ति है। व्रत तो है ही, व्रत तो है ही सोहन लाली। मुनियों के व्रत और मुनियों की वृत्ति अगर एक सी हो जाए, फिर सबकी पूजता एक सी हो जाएगी। कहाँ है प्रदीप प्रवीण भाई चौधरी जी? हाँ, काम तो हो जाएगा भैया, वाह हो गया काम। हमको तो लग रहा था कि आगवानी सीखना हो तो सब भीलवाड़ा वालों से सीखो। आगवानी सीखना हो तो भीलवाड़ा वालों से नहीं। सुनो क्यों कह रहा हूं, ये कोई नहीं सोचता कि 2 दिन के लिए आए हैं कि 4 दिन के लिए आए हैं। क्यों इतना पैसा मिटाना? अगर कोई कहे कि गुरुदेव 2 घंटे के लिए आए हैं, 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए आए और इतना पैसा क्यों? बोलना भैया, जब पाप करने जाते हैं, शादी में बेटे की शादी कराते हो तो करोड़ों खर्च करते हैं। तो जब हमारे स्वयं देवता घर आए हैं, एक ब्रह्मचर्य अणुव्रत ले। शादी का मतलब क्या होता है पहले समझ लेना। एक जीव ब्रह्मचर्य अणुव्रत लेने जा रहा है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है, तो इतना महोत्सव, फिर वो साक्षात जो सिद्धिशिला जाने वाले हैं उनके लिए क्यों नहीं होना चाहिए महोत्सव? मैं भी सोच रहा था रास्ते में कि दिन तो कम दिए हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन दिन कम दिए, महीने बहुत हैं अभी। मुनिराज की वृत्ति और व्रत दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे व्रत हो वैसी वृत्ति भी होना चाहिए। हमने पिछले दिनों में अनगार भावना ग्रंथ में लिंग शुद्धि पढ़ी थी, मुनिराजों के व्रतों की शुद्धि पढ़ी थी। जैसी वस्तिका में रुकते हैं उसकी शुद्धि पढ़ी थी। प्रवीण भाई, स्टेज तो खूब सजाना, नगर सजाना, लेकिन कमरा भीतरागी रहने देना, मंदिर भीतरागी रहने देना। क्यों? वहां जाएं
बस वैराग की उत्पत्ति ही रहे। ये तो समव शरण है, ये देशना का स्थान है, इसमें तो सब जलवे होना चाहिए। लेकिन वस्तिका की जब चर्चा करते हैं तो कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, श्रवण सिंह कहां विराजमान होते हैं, ये शब्द आया था। अब ये मत सोचना कि वही महाराजों को जानवर कह दिया, सिंह उपमा दी गई है। नहीं तो लोग एक जगह हमने बोल दिया कि आप आचार्यों का चेहरा देखो, जिसका चेहरा जिससे मिलता हो उनकी प्रवृत्ति वैसी होगी। तो जैसे अब आप बड़े बड़े आचार्यों का चेहरा देखो, उनका सिंह से मिलता है, नहीं मिलता। तो एक ने बोल दिया, आपने तो जानवर बोल दिया। मैंने कहा भैया यही तो सोच का अंतर है, तुमको नंगे दिख रहे हैं, दूसरे को भगवान दिख रहे हैं, यही तो सोच का अंतर है। श्रवण सिंह कहां विराजमान होते हैं, ऐसी वस्तिका शुद्धि की चर्चा की थी। फिर जब विहार करते हैं तो कैसा जीवन जीते हैं, इसकी शुद्धि समझी थी। इसके पश्चात भिक्षा शुद्धि, आहार चर्या कैसे करते हैं। एक जिन शासन अकेला ऐसा है जहां गुरुओं के आहार देखने के लिए भीड़ लगती है। बाकी सब जगह तो आइए बाबा जी खाइए और जाइए, और यहां तो आने के पहले जय जय गुरुदेव। जब आते हैं तो पड़गान होता है, फिर आहार के बाद भजन होते हैं, फिर ढोल से लेके आते हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि समाज को एक बात पता है, ये बनने वाले सिद्ध हैं, सिद्ध बन गए फिर हाथ जोड़ पाएंगे, आहार नहीं दे पाएंगे। हमने एक अनुभव अपने जीवन में चर्या का आहार करा के देखा। 2011 में चातुर्मास था सुधा सागर महाराज के जबलपुर में, और वहीं आचार्य विमत सागर महाराज के चातुर्मास भी था। अब भोजन तो शुद्ध बना था घर पे, और वो जो दीक्षा का समय रहता है, आप लोगों को अनुभव होगा, यहां भी बिनौली निकली थी सहज सागर जी, आप तो यहीं के दूल्हे हो, हम लोग सब बराती थे। तो वो जो बिनौली का माहौल रहता है वो अलग ही रहता है। हर माँ चाहती है कि जिसका बेटा दीक्षा ले, एक बार तो अपने बेटे को हाथ से खिला लो। तो हमारी दादी माँ ने कहा कि आज भोजन हमारे यहाँ। मैंने कहा अब कोई बात ही नहीं। तो उनको पता था कि क्या पसंद है, अजय भी उन्होंने वही बनाया। केवल 4 चीजें बनी। अपरमित सागर आप भी थे ना, डोसा, सांबर उसकी चटनी और रसगुल्ला, हाँ, गुजिया, सेव, आप क्या क्या बोलते हैं, नमकीन। अब भैया हम लोग ये पिसनहारी की मड़िया के दर्शन करके लौटे, और सुधा सागर महाराज जी के आहार चल रहे थे फुआरे में, सिटी में। तो हम लोग पहले आहार दिए। आहार देने के बाद हम लोग घर के अंदर प्रवेश कर रहे थे, किसी ने कहा महाराज जी लौट रहे, महाराज जी लौटे कहीं से। तो हम लोग पड़गान करने खड़े हुए, एक मुनि महाराज आ रहे थे। देखना उनका 3 दिन का अंतरा है, 3 दिन का, प्रथम सागर नाम था उनका, प्रथम। 3 दिन का अंतरा है, और घड़ी में बज गई थी 12:15। 2-3 चौकों से लौट के वो आए थे, और हम लोग 5 ब्रह्मचारी खड़े थे, अपन ने पड़गा लिया। अब बना क्या क्या है, बना कुछ थोड़ा ना, तो गरम गरम बनेगा न, पूजन की द्रव्य है न पैर धोने का पानी। अब क्या करेंगे, हमने कहा पड़गाओ। तो अब पड़गा तो लिया, दिमाग चल रहा है कि आगे क्या करना है। तो एक परिक्रम में काम दे दिए, हमने जाओ तुम द्रव्य दो फटाफट। दूसरी परिक्रमा में तो मेरे जितने कैन है ना हम लोगों की, वही गेट पे रख देना, उसमें पानी भरा। चलो पड़गा लिया, महाराज को अंदर ले आए, पाटे पर विराजमान कर लिया। अब हमने पूजा खींची, अंदर कुछ बने नहीं है, बढ़िया डोसे बनवाए। फिर अब उनको पता नहीं चला अंदर अच्छा चौका था। अब भैया महाराज के आहार हुए, अब वो सोचे कि रोटी क्यों नहीं चला रहा। अब हम उनसे क्या बोले, क्या बोले। लेकिन इसको कहते हैं अतिथि, जिनके आने की कोई तिथि ना हो, वो अतिथि।
उस दिन के जो आहार थे, 1 सवा घंटे हम लोग ने खूब आहार कराया। मैंने कहा महाराज जी को जाने नहीं देंगे आज। सोचा नहीं था कि पड़गान करेंगे, 12 साढ़े 12 में कहाँ साधु मिलेंगे। और आहार दिया। उस दिन की आहार की विशुद्धि अलग थी। उस दिन की आहार की विशुद्धि अलग थी। महाराज आहार ले रहे हैं और हम दे रहे हैं। ना उनको पता था किसके यहाँ जाना है, ना हमको पता था कि कोई आएगा। ये जो भिक्षा शुद्धि की बात थी ना, उसका आनंद तब आता है आप पड़गान करो और सामने से मुंडा जाके खड़े हो जाए। अब देखो ये शास्त्री नगर, चंद्रशेखर, ये सब पुराने मायके हैं। तब यहां तब कंपटीशन तगड़ा है। ऐसा है क्या टोंगे जी आपके यहाँ भी? हाँ, देखो जिसके यहाँ शुद्ध भोजन बना हो ना, उसका नमोस्तु ही अलग हो जाता है। छोटा सा बालक कह रहा था भी, बोले महाराज जी, तो अपन नीचे जो कि हमने क्या हो गया, चौंका लगा है। मैंने कहा जी, उस बच्चे की भावना देखना। वो ये नहीं कह रहा कि आपको आना है, उसकी भावना क्या है। उसको पता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुल्ला करा पाएगा, लेकिन उसकी भावना है हमारे घर का एक दाना भी गुरु के पेट में चला जाए। यही तो भावना, यही फलित होती है, कुछ फलित नहीं होता। आपको लगता है कि हम दान दे रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो भावना फलित होती है। मनीष बेटा क्या 2015 में आचार्य जी ने एक बात कही थी, जब आपने दीक्षा का पंडाल लगाया था, स्टेज पे आचार्य जी ने एक बात कही थी कि बेटा आज तुमने मुनियों के लिए स्थान बनाया है समोच शरण जैसा, एक दिन आएगा तुम कुबेर बनोगे। याद है? और ध्यान रखना, गुरुओं की वाणी कभी खाली नहीं जाती। अनुभव है, उन्होंने बोल दिया मतलब होगा। अब तुम्हारे पुण्य के ऊपर है कितनी जल्दी होगा। होगा तो टोंगे जी, होगा तो क्या क्या। और बच्चा कहता ना चौका लगा है, तो मैंने कहा तुम धैर्य रखो, छक्का भी लगेगा। अब भाई धैर्य रखना पड़ेगा। इसलिए झांझरी जी तो पहले ही निपट सुरा जाए, बोले भैया अपन तो सुनो सुनो, ये शुद्धियों की भावना चल रही थी। और फिर ज्ञान शुद्धि भावना, पिछले दिनों पुण्यवाक की शुद्धि बढ़ी थी, आज तप शुद्धि भावना प्रारंभ होगी। कि तप शुद्धि भावना वाले मुनराज क्या होते हैं। देखो एक चीज होती बाहर की दिखना, एक होती अंदर की दिखना। कई बार ऐसा होता है कि आपका फोन की स्क्रीन नहीं दिखती, अंदर चलता कि नहीं, अथवा टच खराब हो जाता है, होता ना। टच में रहते हो नहीं और टच करते रहते हो। नीरा सुन रहे क्या? क्या परिवार के टच में रहते हो नहीं और टच करते रहते हो, टच खराब हो जाता है क्या? और क्या? बेटा कहाँ है तुम्हारा? बॉम्बे में। बेटी कहाँ है तुम्हारी? सुनना ध्यान से, कह रहे हमने क्या किया, सुनो अब तुम। हाँ, बेटी घर में है। बेटी को दिन में कितना घंटा देते हो? बस कभी कभी तुम ऑफिस से लौटे, वो सो गई, और वो स्कूल गई तो तुम सोते रहे। सब टच में है, टच में कोई नहीं है। आज की सुबह की मैंने नीति में कहा था कि संगठन में रहो और संगठित रहो। जरूरी है, आवश्यक है। आप लोगों को बुलाया कि आप लोग आए हो। अगर किसी को बुलाना पड़ा है तो वो मजबूरी है, जो आया है वो मजबूती है। सुबह हमने कहा था एक बात प्रवीण भैया की, अंगूर का गुच्छा 100 रुपए किलो होता है और अंगूर के दाने 30 रुपए किलो। जबकि दाने में सॉलिड अंगूर होता है, कचरा नहीं होता, और गुच्छे में तो कचरा भी होता है, डंठल होता है उसके, सब चीज होती है, लेकिन कीमत उसकी ज्यादा है। मतलब साफ है, परिवार से जुड़े रहोगे तो कीमत पूरी रहेगी, वरना अधूरी रहेगी। परिवार से, समाज से, संघ से
धर्म से जुड़े हो, संगठित में हो, संगठन में हो, तो कीमत पूरी है, वरना आधे से भी कम रहेगी। तप शुद्धि भावना धारी मुनिराज यही चिंतन करते हैं, हमें तो अपने रत्नत्रय के संगठन में रहना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये हमारा इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है। और भगवान महावीर स्वामी की कंपनी के मेन एजेंट है। उन्होंने जो कहा है वो बताते हैं, और इसके बदले में आप 2-4 रोटी खिलाते हो, चले जाते हैं। ये सिस्टम है दुनिया का, पहले कहो फिर मिलेगा। हम लोग, मेरे को लगा पहले कि एमपी का ही ऐसा सिस्टम होगा। हम लोग कर्नाटक गए, और जो पहली बार हमने प्रवचन दिया वो हमको अच्छे से याद है, मंदिर की पट्टी पर प्रवचन हुआ था भैया। हम लोग 4 महाराज थे और 2 तमिलनाडु जा रहे थे, हम लोग 2 बेंगलोर जा रहे थे, और 15-20 श्रावक होंगे। मंदिर की पट्टी पर बैठ के प्रवचन, याद है ऐसा? पहले उनने प्रवचन कराए, फिर अक्की रोटी खिलाई। मैंने कहा सब जगह सिस्टम एक ही है भाई, पहले दो फिर लो। ये प्रकृति का नियम है, पहले खाद पानी दो फिर फल लो। 2015 से खाद पानी चल रहा है, अब 23 में फल मिलेगा। ताली तो बजा दी, सुन तो लो फल क्या है। अब 23 में तो 15 में बीज बोए थे, अब 23 में जितने पक चुके हैं, अब सब हम फल लेके जाएंगे साथ में। अब ताली मंदी हो गई, हाँ? अब ताली मंदी हो गई, और सब बजा रहे, बोले हाँ हाँ। नरेश जी कह रहे हाँ, प्रवीण ठीक चलेगा, हाँ हम बिनोई निकलवाएंगे। सुभाष जी कह रहे नरेश जी ठीक चले रहे, हाँ हम आरएसएस के पूरे कार्यकर्ता बुलाएंगे। तप शुद्धि जिन मुनियों की होती है, उनकी चर्या ही अलग होती है। तप क्या होता है बताना जरा आपको। 10 उपवास किए ना आपकी, यहां भी किसी ने उपवास किए होंगे, 2, 5, 10 उपवास किए थे। एक उपवास तो किया था। क्यों किया था? चांदी का सिक्का मिलता है बाहुबली ट्रस्ट की तरफ से, इसलिए एक शील्ड मिल जाएगी, और ज्यादा हुआ तो आखिरी में ठंडा ही। इसके लिए उपवास किया क्या कि समाज में मालूम चलेगा कि हमने 10 उपवास किए। एक बार तो कर लो, पीहर के लोग भी आएंगे। नहीं, उपवास के पीछे एक विज्ञान है। एक विज्ञान शरीर की स्वस्थता का, एक विज्ञान आत्मा की स्वस्थता का। ये तप की चर्चा कर रहे हैं अपन। जो व्यक्ति 7 दिन में एक बार उपवास करता है, उसको कैंसर कभी नहीं होता है। जिनको कैंसर है वो रात्रि सूर्यास्त के बाद 4 प्रकार का आहार का त्याग कर दें, उनको कैंसर ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, उदाहरण देता हूं। नरसिंहपुर का एक श्रावक, एमपी नरसिंहपुर, जबलपुर के पास, उनको 3rd स्टेज का कैंसर था। कौन सी स्टेज का? डॉक्टर ने कहा कीमो करो और ये करो वो करो, और धीरे से नियोग मिल गया। उस व्यक्ति को, उस भैया को आचार्य विद्यासागर महाराज के पास जाने का मौका मिला। उन्होंने कहा रात्रि भोजन का त्याग पूर्णता करो, 4 प्रकार के आहार का त्याग होना चाहिए, पानी की एक बूंद भी नहीं लोगे, गेहूं नहीं लोगे। और उन्होंने निर्देश दे दिया। 1 महीने तक उस बालक ने पालन किया, और मन में सोच लिया अगर मैं बच गया तो मुनि बन जाऊंगा। क्या सोचा? मैं बच गया तो मुनि बन जाऊंगा। लगातार उसने त्याग किया, और कुछ महीनों के बाद, ज्यादा नहीं कुछ ही महीनों के बाद, जब चेकअप कराया, कैंसर पूरा ठीक। वो अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़, और उन्हें मुनि दीक्षा ले ली। 2018 में ललितपुर में दीक्षाएं हुई थी, उसमें एक वो भी थे। देखो आप, तब से शरीर की शुद्धि, रोगों की शुद्धि, और तब से आत्मा की शुद्धि। मां, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने दूध उबाला है कभी? दूध उबाला? उबाला की नहीं, उफना की नहीं,
उफन जाए तो किसी को मारना पीटना नहीं, उफनना अच्छा होता है, खराब नहीं होता। सुनो, दूध उफना है वो शुभ लक्षण है, अशुभ लक्षण नहीं। निमित्त शास्त्र कहता है। दूध आपने गर्म किया, तपाया, इंडक्शन में किसी ने तपाया क्या? गैस के अलावा पूछ रहा हूं, सिगड़ी में कोई पुरानी माता बैठी, अब तो सब गैस का बना बना के गैस कर दी है। कोई सिगड़ी वाला है जिन्होंने कभी बचपन में सिगड़ी देखी हो? सिगड़ी में दूध तपाया और इंडक्शन में कभी पानी गर्म किया? कुछ तो किया होगा, इंडक्शन देखा कि नहीं? अब सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूं। गर्म क्या होता है, दूध की, पानी की, बर्तन? बताओ। हाँ, जब आपने सिगड़ी पर रखा तो दूध गर्म होता कि नहीं? बर्तन होता कि नहीं? बिना बर्तन गर्म करे दूध गर्म कर सकते क्या? अच्छा, बिना बर्तन के दूध गर्म कर सकते क्या? डायरेक्ट आग में ही डाल दो ना। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सुनिए, जब दूध गर्म करो या पानी गर्म करो आज शाम को, कल सुबह, तो एक चीज देखना, बिना बर्तन को तपाए बर्तन में रखी वस्तु पकती नहीं है। ऐसे ही बिना आत्मा को तपाए, बिना 12 प्रकार के तप किए आत्मा भी शुद्ध नहीं होती, तपती नहीं है। हमने देखा सोने को तपते हुए, शुद्ध होते हुए, कई बार देखा। नरेश जी, एक ऐसा कप होता है मिट्टी का, उसमें अंगूठी डाल दी, अब पता नहीं कितने टंच की है, चंट आदमी भेज जाए तो पता नहीं चलना कितने टंच की है। तो उसको डाल दिया और सीधा भट्टी पे रख दिया। भट्टी से जब 10 मिनट बाद निकाला गया तो उसमें 2 डिगले थे, एक पत्थर का, एक अलॉय का। अलॉय यानी गोल्ड के जैसे दिखने वाला, गोल्ड ना होने वाले। जब देखा मालूम चला 80% है। कैसे मालूम चला? बिना भट्टी में गए सोने की चमक भी नहीं आती, बिना तप की भट्टी में जाए आत्मा की भी चमक नहीं आती। आप जितने लोग बैठे हो चाहते हो कि आत्मा चमके, तप करना चाहिए। तप करना चाहिए, करना पड़ेगा नहीं। सुभाष जी कितने उपवास किए? देवी से कह देना, जिसके पास आत्मविश्वास है, ब्लड प्रेशर उसका क्या करेगा। ऐसे भी लोग थे शिविर में जिनको शुगर थी, उन्होंने भी 3-3 उपवास किए, बेला तेला किए। कैसे किए? तप से। और एक बात ध्यान रखना, जो लोग जितना तप करते हैं उनके चारित्र की, रोगों की शुद्धि उतनी जल्दी होती है। आज के लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे कि पहले के लोग? हाँ, पक्का आप मानते हो? अच्छा, आज के लोगों का खान पान खराब है कि पहले के लोगों का? तो हमारे लोग, हमारी बात आज के लोग मानेंगे क्या? बोलो, मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। महाराज जी, अब प्रवचन तो बहुत अच्छे करते हो, बस वो पंडाल तक समझ में आते हैं। पंडाल के बाहर हम लोगों को अपनी वही जिंदगी में मजा है, वही 2 मिनट में मैगी और 5 मिनट में जैम। मां, तप शुद्धि भावना मुनियों की कह रही है। तप क्या होता है? कर्म क्षयार्थम तप्यता इति तपा। जो कर्मों के क्षय के लिए किया जाता वो तप है। किसके लिए? कर्मों के क्षय के लिए जो किया जाए वो तप है। आप लोग क्यों करते हो? कई लोग इसलिए भी करते हैं कि चलो यार, साल भर से अपन ने फैट बढ़ गया है, वजन बढ़ गया है, तो बराबर कर ले। इसलिए तो नहीं किया तप आप लोगों ने। नीरज, तुम कर लो 10-15 उपवास। कहाँ है अपने रोडमल? है क्या? गोंद और थोंद गए क्या? नहीं, रोडमल जी नहीं गए। नहीं है हमारे पास, राजेश है। वो रोडमल जैसे दिखता है, थोंद भी वैसे ही है। ठग। सुनो, अब सर ने पता नहीं कैसे रख देते लोग।
अच्छे व्यक्ति का सरनेम भी खराब, जैसे अब एक अपने यहाँ गोत्र चलता है खंडेलवाल काला, जितने काला है सब गोरे मिले हमको। तो इस सभा में कोई है, हाँ ये भी गोरे हैं, और पता नहीं काला क्यों है। अब रहते महल में और पहाड़ियां हैं। अब सिस्टम खैर देखेंगे कभी और समझेंगे इसको। तब इसलिए करते हैं ताकि कर्मों की निर्जरा हो, ख्याति फैले, मेरा वजन कम हो जाए, बॉडी फिट हो जाए, इसलिए तप नहीं करते। जितने लोगों को चाहिए कि पूर्ण आयु भोग करके जाएं, उनको महीने में कम से कम एक उपवास तो करना चाहिए, कम से कम एक उपवास तो करनी चाहिए। निर्जल शरीर में सब होगा। आपका शरीर बहुत वैज्ञानिक है, बहुत समझदार है। कुछ लोग आप लोगों के बीच में ऐसे भी होंगे जो पहले पानी नहीं पीते, सीधा रोटी का ग्रास लेते हैं। कितने लोग ऐसे हैं? थाली लगी, पहला रोटी का ग्रास लिया, पानी नहीं लिया। कितने लोग हैं? सभी ऐसे ही करते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। कोई ऐसा है जो पहले पानी पीता हो एक गिलास है? अब सुनना आप, उसके पीछे का विज्ञान। शरीर को पता है कि आदमी का भरोसा नहीं है, भोजन पानी देगा कि नहीं, तो पहले पानी पीते हैं। जो शुरू का 1-1.5 गिलास पानी होता है वो शरीर सोख लेता है, पेट में जाता और पेट वो पानी सोख लेता है इमरजेंसी के लिए। फिर आप भोजन देते हो, फिर वो धीरे धीरे उसमें से तरल पदार्थ सोखना प्रारंभ करता है कि इसने कल नहीं दिया तो, और वो रिजर्व करता जाता है, और वही रिजर्व आगे जाकर के फैट बन करके आपको नुकसान करता है। तो तप शुद्धि कह रही है, तुम तो करो व्रत, करो तप, करो उपवास, करो रस त्याग, करो एकासना। इससे क्या होगा? शरीर का जो रिजर्व है, वो जो रखे रखे आपके शरीर में रोग बन रहा है, शरीर छोड़ेगा और स्वस्थ रहोगे। आप देखो ये माताएं, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की उम्र ज्यादा होती है। क्यों होती है? हाँ नहीं, उनका ब्लड प्यूरिफाई होता रहता है। जब बच्चे को जन्म देते मां खून निकलता कि नहीं? हमने देखा नहीं, पूछ रहे हैं होता है क्या? और इनका वैसे भी इनका ब्लड प्यूरिफाई होता रहता है, इसलिए इनकी उम्र ज्यादा रहती है औसत पुरुषों की अपेक्षा से। सही है कि नहीं? भारत की नहीं, विश्व की बता रहा हूं। शरीर कह रहा है कि तुम तप करोगे तो जो रिजर्व रखा है तुमने वो हम छोड़ते जाएंगे, काम आता जाएगा। कहीं ऐसा ना हो राजकुमार जी आए क्या, इनके जैसा ना हो जाए, खजांची जैसा, कि लाज जाओ धरत जाओ, निकालो ही नहीं तो रखे रखे फिर जंग लग जाए। समझ रहे क्या बोल रहे हैं हम? शरीर, आप अगर घर में सिर्फ पैसा जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, उसका उपयोग ना करो, तो उस नोट में भी दीमक लग जाती है। उस नोट में भी दीमक लगती, हमने देखा है। आधे नोट दीमक खा गई, अब आधे का क्या करेंगे? तुम खा लो। तप शुद्धि, तप करने से, जब मुनिराज तप करते हैं, शरीर का जो ज्यादा जमा हुआ हिस्सा है, जो अनुपयोगी तत्व है, वो बाहर निकलता है, फिर नया मिलता है, रिफ्रेश होती है। आपके मंदिर में अभिषेक होता है क्या? कुएं के पानी से? टाका है तो टाके का पानी बदलते कि नहीं कभी, साल में एक आध बार? हाँ, अरे जब कुएं से पानी निकालते हो और जिस कुएं से पानी ना निकलता उस कुएं का पानी सड़ जाता है। क्यों? क्यों सड़ जाता है? बदला नहीं ना। आप क्यों मोटे हो रहे हो, क्यों आपको हृदय की तकलीफ हो रही है, क्यों चोक हो रही है? बदले नहीं, बस लाज जाओ धरत जाओ। आप एक काम करना, आज एक बरनी लेना, कांच की बरनी, एक्सपेरिमेंट बताऊं, करोगे खाना खाना भूल जाओगे, भोजन करना भूल जाओगे। बताता हूं, सुनो गुलाब जी, नए दांत लगवाए आपने, सुनो। हाँ सुनो, क्या करना आपको बता रहा हूं मैं, सब लोग प्रैक्टिकल करके देख लेना। सोहन लाल जी, एक गिलास लेना रोटी का, चबाना, और एक बरनी रखना, उसमें थूक देना, और एक गिलास चबा के अंदर ले जाना। जितनी रोटी खाओ उतनी रोटी उस बरनी में भी इकट्ठी करते आना। फिर दूध ले लेना ऊपर से,
फिर इसके बाद मारवाड़ी क्या क्या लेता है, मालपुआ, खीर, ठीक है, सब भरते जाना उस बरनी में, और फिर थोड़ी देर बाद बरनी देखना कैसी लगेगी। हाँ, कैसी लगेगी बरनी, देखने में कैसी लगेगी बताओ, वही आपके पेट की स्थिति है कि नहीं। फिर आप पिज्जा खाना, बर्गर खाना, मैगी, नूडल्स, और एक वो एक ग्लास में एक पदार्थ और आता है वो जो जिससे बाथरूम साफ करते हैं, पेप्सी, कोका कोला, वो भी एक आध बोतल डाल लेना, कुछ प्याज के टुकड़े डाल लेना, कुछ आलू के टुकड़े डाल लेना, कुछ जो आपने फास्ट फूड ऑर्डर किया वो डाल लेना, फिर उस बरनी को देखना, ठीक है, कितने दिन में, वो पानी भी डालना उसके बाद ऊपर से, देखना कितने दिन में क्या हो रहा है, सड़ेगा कि नहीं, सड़ेगा कि नहीं। तप शुद्धि कह रही है, अगर तप नहीं कर पा रहे, कम से कम मर्यादित भोजन का ही तप करने लगना, न अड़ोगे न पेट में तुम्हारे सड़ेगा। सत्य तो ये है। तब इसलिए नहीं करते कि चलो भैया अब अपनी प्रशंसा हो जाए, 10 उपवास वाले उनकी बिनौली निकल जाए, कुछ लोग फूल पत्ती उड़ा लें, कुछ लोग वीडियो बना लें, कुछ लोग बैंड में नाच लें, और फिर एक 10 उपवास वालों का विनती हो जाए, एक सामूहिक भोजन हो जाए, चलो भैया हो गया, और सील्ड घर में लगा के रखे हैं। और फिर आनंद कब आता है, जब हाथ में आलू बंडा हो और प्याज की चटनी लगाए, आदमी बोले वो देखो हमने 10 उपवास किए थे, हमारे को सील्ड मिली थी, हमने 10 उपवास किए थे। तब लगता है वो सील्ड भी चीखेगी अंदर से, अब प्रमित सागर जी, वो सील्ड भी अंदर से चीखेगी कि गलत आदमी को दे दी गई है। जिन्होंने 10 उपवास किए हैं उनको अपनी तपस्या को बढ़ाना चाहिए, कम से कम ऐसी चीजें तो छोड़ देना चाहिए जो अभक्ष्य हों। सुभाष जी आलू खाते क्या, त्याग है पक्का, प्याज भी त्याग है, अच्छा, अदरक, मूली, गाजर, सब बराबर है, आलू खाओ, प्याज खाओ, मूली खाओ, गाजर खाओ, सब में बराबर पाप है, क्योंकि सब ही गणंत हैं, ये साधारण वनस्पतियां हैं। साबूदाना खाते क्या, कितने लोग साबूदाना खाते हैं, पूछ रहा हूं मैं, त्याग हम कभी नहीं कराते। अब वो आप जो खा रहे हो वो क्या है, अब आप समझ लेना, मैं नहीं बोलता। आप अगर वो भैया सोहनलाल जी के छोटे वाले, सुन भाई, अगर आपके हाथ में एक दोना है कचौड़ी का, हरी का, सुनना ध्यान से, उसमें इल्ली निकल जाए तो क्या करोगे, हाँ, वो कचौड़ी इल्ली लग कर खा लोगे क्या? अच्छा आधी मुंह में आ जाए तो अंदर कभी निकल जाएगा जो कल खाया था, सही है, और नहीं दिखे तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यही तो समझा रहे हैं, आप देखना प्रारंभ करो ना, अपनी तपस्या के फल में बड़ा आनंद है। इस बार तो हमने भी मन बनाया कि अगली बार हम भी 10 उपवास करेंगे। सुभाष जी हमारे विल पावर के आगे दुनिया में सब छोटा है, इतना हमारा विश्वास है, और मेरा एक बार मन है, एक बार हम मासोपवास भी करेंगे, 1 महीने का उपवास करेंगे। सोच लिया है, सब होता है, सोच लो तो सब होता है। चौधरी जी हो गया ना उपवास, शुक्र है आपको, हमने सुना है। फिर अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, डरना क्या, तब करो, डरना नहीं। और जो उपवास करते हैं बड़े, कोई 16 कोई 32, और अगर ऊपर जाने का समय आ जाए तो भी चले जाना, खुश होके जाना, हम उपवास करके जा रहे हैं, खा पी के ठूस ठूस के मर नहीं रहे, जाना तो है ही। अच्छा ऐसा कोई एक सभा में जो अमर है, भैया अध्यक्ष जी, बाहुबली वेलफेयर, आप अमर हैं क्या, हाँ कि ना, हो क्या, अमर हो क्या आप? अगर अमर होता हर कोई, कोई भी, तो आप ये मोक्षरत फ्रीज इसकी व्यवस्था क्यों करते? अगर कोई अमर होता तो इसका मतलब
कोई nobody is परमानेंट, सही है ना। एक दिन ऐसा आएगी कि आपकी एब्सेंट यहां लगेगी और वो परमानेंट एब्सेंट भी लगेगी। तो जब जाना ही है तब करके क्यों ना जाए, जाना ही है तो तब करके क्यों ना जाए। लेकिन तब के पीछे कोई आकांक्षा निदान ना हो, तब के पीछे कोई प्रसिद्धि ख्याति का भाव ना हो। देखो जितने भी लोग मुनि बनते मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं, गुरु उनको संदेश जरूर देते हैं। संघ में दीक्षाएं हुई थी, एक जो महाराज बन रहे थे आचार्य जी ने उनको बुलाया, ब्रह्मचारी जी को इधर आओ। बोले सुन बेटा, तेरा जीवन में नाम नहीं चलेगा, तेरा ना यश फैलेगा ना ख्याति मिलेगी, कुछ नहीं हो पाएगा, तू सिर्फ साधना कर, अंतराय भी बहुत आएंगे। अब तेरे को मुनि बनना है तो बन। देखो उस जीव की दृढ़ता, वो कहते गुरुदेव हम तो कर्मों के क्षय के लिए बन रहे हैं, ख्याति का कोई विकल्प नहीं। मुनि दीक्षा लिए, बढ़िया आज मुनि है। आचार्य ने कहा हाँ सोच लो आप भाई, निदान नहीं करना और कोई लौकिक सिद्धि नहीं करना कि बेंतर छचुंदर सिद्ध हो जाए। तुम भी पर्चा बनाओ लोगों का, बन गया पर्चा, आने नहीं मिलता। सुभाष जी पक्का है, ये बेंतर वगैरह सिद्ध मत करो। लोग हमसे कहते महाराज जी सिद्धि करना क्या करें, अखिल लोग हमसे कह रहे सिद्धि करना है। मैं बताऊं तुमको, देवी सिद्ध हो गई क्या? जिससे शादी की है सिद्ध हो गई क्या? सिद्ध है। तुम सिद्ध हो गए क्या उसको? नीरज देवी सिद्ध है तुमको, है क्या मनीष? देवी सिद्ध है तुमको? घर की देवी सिद्ध नहीं कर पा रहे, बाहर की सिद्ध करने में लोग लगे। बताओ, पंचाग्नि तप तपेंगे, उपवास करेंगे, माला फेरेंगे, क्यों? देवी सिद्ध करेंगे, देव व्यंतर सिद्ध करेंगे। अरे घर की देवी तो सिद्ध नहीं कर पा रहे, बाहर की सिद्ध करने जा रहे। झांझरी जी देवी सिद्ध है क्या? कितने साल हो गए? लो भैया इनकी 30 साल में नहीं हुई, अब जिनकी नहीं हुई वो बेचारे फोड़ो सिर। क्यों वैभव सिद्ध हो गई क्या? नहीं, जिससे शादी हुई वो पूछ रहे हैं, सिद्ध हो गए क्या? कहाँ है गदिया जी बैठे क्या? सुरेश जी देवी सिद्ध हो गई क्या? हाँ नहीं हुई। ऐसा कोई एक आध जिसको हुई हो पीछे तक? ओ भाई दिलीप मोनू देवी सिद्ध हो गई क्या? वो इतनी तो सुनाई दे रहा है, नहीं हुई। वहां हाथ हिला रहे हैं नहीं। एक से मैंने पूछा देवी सिद्ध हुई क्या? बोले हम ही सिद्ध हो गए महाराज। वो झगड़ा तो खत्म हो। एक से पूछा तो वो कहता बोले महाराज जी 22 साल हो गए, गलती हमेशा उसकी रहती, क्षमा महंगी मैं ही मांग रहा हूं आज तक। ये तप जो है इन सब लौकिक सिद्धियों के लिए नहीं होता, तप जो होता है वो कर्मों की सिद्धि के लिए होता है। कर्म पृथक हो जाए और मैं सिद्ध हो जाऊं। एक बन गए साधु। देखो दो प्रकार से लोग साधु बनते, एक लपेट के, एक चपेट के, और एक पेट के। कौन कौन से? लपेट के, चपेट के और एक पेट के। अब चपेट वाले सुन लो, बेचारा पत्नी से परेशान था तो चपेट में आ गया बेचारा। अब ले तो लो, भक्त तो चलो इधर से कम वहीं ठीक है, एक बार खाएंगे कम से कम सुकून से जिएंगे। तो लपेट के, एक होते हैं चपेट के। ये चपेट वाले हो गए। लपेट वाले मतलब अब गुलाब जी ने दीक्षा ली तो होंगे जी चलो चलो हम भी ले लेते, जैसे भगवान आदिनाथ के साथ 4000 ने दीक्षा ले ली थी। ये सब लपेट वाले लपेटे में आ गए कि रेत डलनी थी किसी के यहाँ, डल गई किसके यहाँ, अपहरण होना था किसी का, हो गया किसी का। समझ गए? एक होते हैं पेट के, मतलब जिनको वैराग्य होता है। तो या तो जब साधु बनो तो दो चीज का ध्यान रखना। ईशान बेटा तृप्त होके बनना तो ठीक है, तू त्रस्त होके बनेगा तो वापस जाएगा। घर वालों से, परिवार से, समाज से, अपने भाग्य से त्रस्त होके नहीं आना, तृप्त होके आना, तब तेरा तप करना सार्थक। एक बन गए ऐसे ही लपेट चपेट वाले, 40 साल 50 साल 80 साल की दीक्षा हो गई, नदी के किनारे बैठे रहते। एक व्यक्ति पूछता है बाबा जी प्रणाम। बोले मैं भी सोच रहा हूं साधु बन जाऊं।
उन्होंने कहा बन जा बड़ा आनंद है, बन जा। बोले लेकिन आप बताओ को आप कि आपको इतने साल में प्राप्ति क्या हुई, सिद्धि क्या हुई? तो नदी के किनारे तो बोले वो दिख रहा है छोर नदी का, मैं इस छोर से उस छोर ये नदी पैदल पार कर लेता हूं। अच्छा, बोले वापस आ सकते हो क्या? हाँ, बोले वापस भी आ जाता हूं। तो बोले आपने किया क्या? 8 आने तो कमाए, 4 आने नाव से जाने के, 4 आने आने के। बोले हम तो 8 आने में कर लेते हैं काम, 80 साल में आपने 8 आने कमाए हैं। बात तो तब होती कोई आत्मिक गुणों का विकास होता। समय सार पढ़ने की भी सार्थकता तभी है जब आत्मिक गुणों का विकास हो, आत्मिक गुणों का विकास हो। एक जगह प्रवचन चल रहे थे, हमारा चातुर्मास था, बगल में प्रवचन चल रहे महावीर, बढ़िया प्रवचन, सार जी की गाथा नंबर 246 पे प्रवचन चले, हमने भी पूरे सुने, हम समाइक कर रहे थे छत पे। और वैसे ही प्रवचन समाप्त हुए, बाहर सबने अमूल का दूध पिया रात को 9 बजे। मैंने कहा वाह भाई, पानी पिए छान छान और जीव मारे जान जान। ऐसा तप नहीं करना, ऐसा धर्म नहीं करना। तप करना हो निस्वार्थ भावना से करना। और ये तप करने की आज्ञा नारकियों के लिए भी है। किसके लिए? लेकिन बेचारे कर नहीं पाते, कृतिकर्म तक कर लेते हैं, काय उत्सर्ग कर लेते हैं, कुछ कुछ तप कर पाते हैं। मनुष्य और त्रियंचों के लिए पूरी व्यवस्था है। इन मनुष्यों में श्रावक भी और श्रमण भी सभी तप कर सकते हैं। कई कई लोग आते हैं, समझाते हैं, आप लोग भटकाएंगे लेकिन भटकने का नहीं। ओ भैया अपने यहाँ शास्त्री नगर में कोई आए थे प्रवचन करने, आए थे, आगे भी जो भी कभी भी कोई भी आए उनसे कहना भैया गद्दी पर बैठे हो, पता हो तो बोलना। एक जगह की घटना बताता हूँ, एक श्राविका ने 1234 व्रत लिए चाय शुद्धि के, और एक भैया जी आए, उन्होंने प्रवचन किए, 300 कर पाई थी, बंद करा दिए। पता क्यों? बोले तब आपके लिए नहीं है, तुम्हारे पास चारित्र नहीं है, उसकी शुद्धि क्या होगी? बंद करा दिए। हम जब पहुंचे तो वो बोली माँ हमसे कि माँ महाराज जी हमने तप कर रहे थे, बंद कर दिया। 12 तप करने की अनुमति आगम में श्रावक के लिए भी है। श्रावक भी निर्जरा करता कि नहीं कर्मों की? अपन ने नहीं पढ़ा कि ये अपने रोड तीज का व्रत, सुगंध दशमी का व्रत, चंदन छठ का व्रत, पर्यूषण पर्व के व्रत, 16 कारण के, 28 के नहीं सुने? ये सब आजकल सम्मूर्छन विद्वान है। सम्मूर्छन समझते आप? कहीं भी थोड़ी बहुत घास वास उग जाती ना, जो सब सम्मूर्छन है। ऐसी 2-4 किताबें पढ़ ली, एक प्रवचन की डायरी बना ली, हो गए विद्वान। नहीं, तप करने की आज्ञा श्रावक के लिए भी है, श्रमण के लिए भी है। आप भी तप करना, जितनी शक्ति हो उतना जरूर करना। ऐसा कोई है जो प्रतिदिन दही नहीं खाता है? सभा में कोई है जो प्रतिदिन दही नहीं खाता है? कोई है? अजय भैया डेली दही खाते हो कि दही दही रोज नहीं खाते? त्याग कर सकते हो महीने में 5 दिन दही का त्याग। आज दही खाओगे आप लोग? नहीं खाओगे पक्का? आज दही का त्याग कर दो। हाँ हाँ, छाछ नहीं, छाछ दही नहीं होता, छाछ अलग है, 6 रस के बाहर। मैं दही की बात कर रहा हूं, नमक शक्कर डाल के जो खाते हैं ना पराठे में लगा के। सेठी जी दही बड़े बने देखो। क्या दही बड़े से ही पेट भरोगे क्या? अच्छा तो दूध का त्याग कर दो आज फिर। अब बोलो रसगुल्ला बना है, घेवर बने, खीर बनी है। अब हम बोले घी का त्याग कर दो, तो बोले घेवर तो घी में ही बनते हैं। तेल का त्याग कर दो, वो तो महाराज जी वो तो नमकीन से हो तो उसी में निकलते। अच्छा भैया बूरे का त्याग कर दो, फीका घेवर कैसे खाएंगे महाराज? और नमक वो तो प्राण है हमारे, एक दिन के लिए नहीं छोड़ पा रहे। इनसे पूछे, व्रत कर रहे हैं, 186 दिन का व्रत है, नीरस लेना है, नीरस। रोटी भी अड़ने लगती है। विचार करो, एक दिन भी नहीं छोड़ सकते। कोई चीज तो छोड़ सकते हो। हाँ अच्छा, आप सेठी जी क्या जाना है? नहीं, जिनके यहाँ जो भी भोजन की व्यवस्था हो,
जो भी व्यवस्था वहां उसमें से एक चीज कम कर लेना, ये तब हो जाएगा आपका। लेकिन आपने वो कम कर दी, वही सबसे स्वादिष्ट निकली तो गड़बड़ हो जाएगी। दही का त्याग करके देखो ना, आज आनंद आएगा। जिस चीज को करना हो, कोई में कोई तब करके तो देखो, छोटे छोटे तब भी आपको ऊपर तक पहुंचाएंगे। और लाभ बहुत है तब से, कर्मों की निर्जरा, आत्मिक विशुद्धि, प्रमाद कम आता है। तब करने वाले व्यक्ति को प्रमाद कम आता है। जब उपवास की तो नींद आती थी क्या? उपवास वालों को नींद आती क्या? स्वाध्याय करो, इतना बड़े विकार भी नहीं आते, मनोविकार भी नहीं आते। आप तब करो, कोई मनोविकार नहीं आए। शरीर को भूखा रखा है, वो क्या करेगा बेचारा। एक बार एक राजा ने 4-5 पिल्ले उठाए, पिल्ले गलियों से, बोले इनकी पूंछ सीधी करके दिखाओ, पूंछ सीधी करके दिखाओ। तो एक बोला, मंत्री बोले हाँ कर देंगे। 4-5 और बोले हाँ हम भी कर लेंगे, ठीक है। तो एक ने महायज्ञ की आराधना करी, उस श्वान के उस पिल्ले के पूंछ में डाला पाइप, और बहुत बड़ा विधान किया इसकी पूंछ सीधी हो जाए। हुई नहीं, हुई नहीं। एक ने क्या किया, प्लास्टर बांधा, प्लास्टर एकदम टाइट, उसकी पूंछ सीधी हुई नहीं। जो समझदार मंत्री था उसने बहुत बुद्धि से काम किया, बहुत विवेक से काम किया। वो लेके आया 7 दिन बाद पिल्ले को, पूंछ सीधी थी उसकी। बोले क्या किया? बोले कुछ नहीं, 5 दिन से कुछ खिलाया ही नहीं है। अब कुछ खिलाई तो पूंछ तो लटक रही बेचारे की सीधी सी। समझे क्या समझाऊं? अरे जब उसकी सीधी हो सकती तो आपकी भी सीधी हो जाएगी, घबराओ नहीं। तब करो, सब हो जाएगा। उसकी पूंछ सीधी हो गई सहज सागर जी। इस बात को समझना, तब करोगे जब भोजन नहीं दोगे, शरीर में शक्ति नहीं होगी, मन विकार में नहीं जाएगा, सीधा सीधा चलेगा, टेढ़ा नहीं होगा। देखो ये सच है। अब बाकी जो आपको लगे वो करना। ये आगे अपन और चर्चा करेंगे, आज समय हो गया। तब शुद्धि भावना चलेगी। अब आनंद आ रहा है? हाँ हाँ, अच्छा। आप सभी तप करें, उससे अपनी विशुद्धि जारी रहेगी। तप नहीं करेंगे तो विशुद्धि जाती रहेगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की